मैं थाना से निकल गई हूँ दोस्तों, और अभी निकली हूँ, शाम हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे चिल्लाने के बाद जो थे ऑफिसर थे, मेरे लोग नाम नहीं पता, वो नई छुट्टी में थे, लेकिन वो फिर आए बात संभालने के लिए, क्योंकि मेरा चिल्लाना वीडियो बनाना देखे तो आए। और उसके बाद मेरे को कम से कम 1 घंटा वो समय दिए, और मेरे को बोले कि FIR तो हम अभी कर देंगे, तुम बोलोगी तो, लेकिन एक बार काउंसलिंग कर लो, काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके साथ तो नहीं आ रही थी दोस्तों, मेरा कहना था कि मैं रैपिडो से आई थी तो रैपिडो से ही जाऊंगी, लेकिन बोले कि मेरा बात रखते हुए तुम जाओ, नहीं तो फिर हम अभी केस कर देंगे और अभी जेल भेज देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किए, तो हमको फिर आना पड़ा साथ में ही। और कल तक का टाइम है, कल हम जाएंगे काउंसलिंग, वही बात की है किन्हीं मुंशी से, तो काउंसलिंग करवाने के लिए बोले हैं। महिला क्या क्या रहेंगी वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी। और मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ दोस्तों, और मेरे ख्याल से बच्चे भी बहुत भूखे होंगे, बहुत ज़्यादा। सुबह ही मेरा बच्चा का चेहरा इतना सा था, अब पूरा रास्ता मेरे को बाबू का चेहरा याद आ रहा था, मतलब मम्मा मम्मा 2-3 बार बात किए, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब मुझे बाहर आना पड़ा और बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो भी मैं सबसे पहले सब्जियां लूँगी और कुछ सामान लूँगी घर के लिए, ताकि घर में जा कर के खाना बने और बच्चों को खिलाएं। और इतना साथ देने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और आगे भी बने रहिएगा। जितना भी प्रॉब्लम जो भी होगा मैं सब कुछ दिखाऊंगी। अब मैं जितनी काउंसलिंग में है मैं अपनी बातें रखूँगी, अगर कोई मानता है तो ठीक है, और नहीं मानता है तो लास्ट ऑप्शन वही है, मैं साथ नहीं रहूँगी। इतना बेइज्जतियाँ अपने नहीं कराऊँगी, कभी नहीं, चाहे तो जान दूँगी चाहे तो जो दूँगी। हाँ, और राशन पानी कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो मैं सगुन और बच्चों के लिए ना ढेर सारा फल खरीद रही हूँ, मतलब कि ढेर सारा 1-1 केजी सब कुछ ले रही हूँ, क्योंकि बहुत 2 दिन से मतलब कोई कुछ नहीं खाया मेरे घर में। और पीछे सब्जी भी है दोस्तों, अभी मैं सब्जियाँ भी खरीदूँगी और अच्छी अच्छी सब्जियाँ खरीदूँगी, और देखूँगी कि चिकन भी खरीद पाऊँ तो, क्योंकि सगुन संडे को चिकन खाती है, और बहुत कुछ मेरे बच्चों का तो मिस हो ही जाता है। मैं ऐसा खाना लेके आ रहा हूँ करूँगी कि ताकि मेरे बच्चे ऐसो, मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं आना था दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं आना था। अभी भी इच्छा नहीं है इसका शक्ल देखने का, एकदम बहुत, मतलब कि बोल रहे ना, बहुत मजबूरी में। मर जाना पसंद आ रहा है, लेकिन इसका चेहरा देखना पसंद नहीं आ रहा। आप लोग अगर साथ देंगे ना, मैं ये जग जरूर जीत जाऊंगी, और मैं दोबारा ऐसे दिन नहीं देखूंगी, और ना मेरे बच्चे देख पाएंगे। अभी गया है थैला खरीदने के लिए, थैला नहीं था, तो सब्जी उब्जी ले रहे तो उसके लिए जा रहा है। वो बोले कि रास्ते में अगर कुछ भी बोलेगा ना तो मेरे को सिर्फ एक बार बोलना, मैं सीधे कंप्लेन करूँगा। मैं उनके ही बात से सिर्फ यहाँ पर आई हूँ, इसके साथ आई हूँ, नहीं तो मैं तो रैपिडो बुक कर चुकी थी, और रैपिडो वाले को पुलिस वाले भैया ही घुमा दिए अंकल। और अभी बच्चा लोग पता नहीं, सुबह से मेरे को नहीं देखा है। मैं सुबह निकली 11 बजे और अभी तक घर नहीं गई हूँ, तो बच्चे देखेंगे अचानक से ना, तो पता नहीं बच्चों का कैसा रिएक्शन होगा। और बाबू तो बहुत खुश होगा हमको देख करके। मैं उसके लिए बहुत कुछ खरीदूँगी, बेचारे उसके लिए बिस्किट खरीदूँगी अभी। और तिलकुट मैंने देखा था सुबह रास्ते में, तिलकुट था, सगुन खाई नहीं है इस बार, मतलब तिलकुट खरीदूँगी। सामान खरीद लिया है दोस्तों, और पैसे मैंने दिए, भैया पैसा हम दिए ना, तो पैसा हम दिए दोस्तों। और अब ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि यही कहा जाता है कि देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ, इसके बावजूद ये ऐसे करती है। सब्जी ले लिए दोस्तों, ढेर सारा सब्जी उब्जी लिए हैं, मतलब कि बहुत सारा ले लिए। जो पैसे हम थोड़ा सा वकील के लिए लेके गए थे ना, तो वही सब ज़्यादा वकील भी ले लिया, रैपिडो वाला भैया भी नहीं लिए, 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं लिए, हम दे भी रहे थे तो वो नहीं लिए, और वही पैसा बच गया, तो इसी से सब्जी उब्जी ले लिए हैं। सगुन को बोले तो सगुन बोले कि कुरकुरे ला दीजिएगा मम्मा, तो कुरकुरे उसके लिए लेंगे। और कहीं देखते हैं चिकन का दुकान होगा तो चिकन लेंगे। और ध्यान में रखिएगा हमेशा, मैं एक एक चीज़ें दिखाऊंगी, हर एक चीज़, क्योंकि मैं झूठी नहीं बनना चाहती और बार बार एक ही चीज़ नहीं बोलना चाहती हूँ। तो आ गया चिकन का दुकान, तो ले लेते हैं। और यहाँ भी पेमेंट हम ही करेंगे, पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन पहले दिखाया नहीं जाता था, अब दिखाया जाएगा। चिकन ले लिए दोस्तों, अब सगुन के लिए कुरकुरे का दुकान ढूंढ रहे हैं। और
लेस नहीं कुरकुरे बोली है, और बच्चा लोग आया हो तो उन लोग के लिए टिकट लेना है। अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों, मतलब कि कोहरा है। और मैं जिस समय निकली थी उस समय भी कोहरा था, लेकिन मैं कुछ भी कैरी नहीं कर सकती हूँ ना, तो इसके लिए मैंने बस एक फाइल लिया था, और कैरी नहीं करने की वजह से मैंने कुछ भी टोपी वगैरह नहीं लिया। पर्स में कुछ से कैरी नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने मोबाइल को जेब में रखा था। और अभी भी ठंड है, लेकिन मुझे वैसा ठंड फील नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान मेरे छोटा वाला बेटा पे ही है। बहुत कम खाना खाया है, बिल्कुल कम खाया है, एकदम मुँह इतना सा हो गया था, इतना। मैं लगभग अपने घर पहुंचने के रास्ते में हूँ दोस्तों, और मैंने कितनी बार वीडियोस बनाते समय भी बोला कि मेरी बेटी लेज खाएगी। उसको सुनाई नहीं देता है। आप अपने पॉकेट से खर्च करिए या फिर कैसे भी खर्च करिए, लेकिन या तो इसके पास समय नहीं रहता है या फिर इसके पास पैसा नहीं रहता है। और अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट करा है तो ये दुकान ढूंढ रहा है कि कहीं कुछ मिल जाए तो लेकर के जाऊँ, क्योंकि उसके वो एक ही चीज़ अभी खाएगी, इतना सारा सामान में। 5 का है भैया, 5 भैया। एक ब्रश दे दीजिएगा भैया। तो ब्रश भी मेरा था एक ही, आज हम ब्रश भी नहीं किए, तो दतवन करके आए थे, क्योंकि मेरा ब्रश डोगो है ना, पूरा कांट वाट दिया, एकदम फेंक दिया। अब पूरा मुंह आप लोग देख सकते हैं कि सुबह से हम मतलब इस हाल में हैं, तो ऐसा है चेहरा। एक ब्रश, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला दे दीजिए ना भैया। सॉफ्ट ब्रिसल्स पॉकेट वाला दे दीजिए ना। ये मेरा दांत पूरा ख़राब हो गया, प्रॉपर तरीके से कभी ब्रश ही नहीं कर पाते हैं बच्चों की वजह से। मेरा इतना सब कुछ ख़राब है, बच्चों की वजह से ही हो गया है। और मैं पेस्ट भी ले रही हूँ, घर में पेस्ट भी नहीं है, मतलब कोई सामान ही नहीं है घर में, तो यहाँ भी पैसे मैं ही दूँगी। लीजिए भैया, कितना हुआ? 70 टाइम हो गया। और मैं मेन चीज़ भूल गई थी, बाबू का दूध ही याद नहीं था, दूध भी खत्म हो गया। दूध है, 1 लीटर दीजिए ना। 1.5 kg दीजिएगा भैया, 1.5 kg। मैंने ढेर सारा सामान खरीदा है दोस्तों, बहुत सारा, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमारे घर में कुछ भी नहीं था, आप लोगों ने देखा था। तो मैंने बहुत सारा सब्जियां और बहुत सारी चीज़ें खरीद ली है। तो मैं घर जाऊंगी ना तो आराम से दिखाऊंगी, और ये भी दिखाऊंगी कि बच्चे कैसे इंतज़ार कर रहे हैं। यानी मेरे ख्याल से बाबू सो गया होगा, मेरे आवाज़ से उठ ही जाएगा, क्योंकि सुबह से देखा नहीं है। फ़ोन कर रहा था ना, मम्मा कर रहा था। हम बोले कुछ चाहिए क्या, बाबू बोलता है हाँ, क्योंकि हम तो उससे कभी फ़ोन में बात किए नहीं है, हम सामने ही रहते हैं। आज हम फर्स्ट टाइम ही उससे फ़ोन पे बात किए, तो उनको पता चला कि वो रिस्पॉन्स सब कुछ देता है और सब कुछ सुनता है। अब बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ कर। मैं घर आ गई दोस्तों, और सबसे पहले तो सगुनी चलाई, फिर ये वाला दूसरा वाला बच्चा, मतलब तीसरा वाला बच्चा। और लेज के लिए पूछ रही थी मम्मा लेज लाए कि नहीं, कुरकुरे लाए कि नहीं। और इधर बाबू सोया है, और ये बच्चे लोग आए हैं 2 दिन से, हम लोग की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो इन बच्चों के लिए भी कुछ लाए हैं। ये लोग आया था, ये लोग स्कूल का छुट्टी चल रहा है दोस्तों, और इसके लिए लोग आया था घूमने फिरने और मम्मी के साथ। अब डब्बू को बाहर कर दो, डब्बू को बाहर कर दो, डब्बू देंगे बेटा, देंगे, तुम्हारे लिए भी लाए हैं, इसके लिए भी लेकर आए हैं। डब्बू के लिए स्पेशल जो खाता है पचकोनी। तो इन बच्चों का छुट्टी था इसलिए आए, इन लोग की घूमेंगे फिरेंगे। और यहाँ पे रायता फैला हुआ था, तो इन बच्चे का भी वेकेशन ख़राब हो रहा था। तो अभी कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को कल कुछ करा दें, और अभी इन लोग के लिए भी कुछ लाए हैं। तो हम बोलेंगे कि जाकर जा पीऊ लेकर के आओ थैला बेटा, हाँ जब थैला लेकर के आना, सूप लेके आना। और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि इतना दिन बाद हम क्या क्या खरीदें। और भूख अभी भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना बोझा, वही है। और बहुत कुछ है जो वहाँ पे वो लगा हुआ ना, इसीलिए नहीं खुल रहा है। वो वाला थोड़ा ऊपर में खींचो, ऊपर वाला खींचो, वो खुल रहा है। वो नहीं ओह जाम हो गया,
उस तरह नहीं करना, नहीं तो टूट जाएगा दरवाजा। तो बहुत सारी बातें हैं, मम्मी भी परेशान है, मम्मी को कुछ पता नहीं है। और वहाँ पापा भी घर में फ़ोन खाना पीना छोड़ दिए, क्योंकि वीडियो वहाँ भी लोग देखते हैं, तो इसीलिए सबको परेशानी रहता है। होता ही है, इस तरह का सिचुएशन आता है तो परेशान होता ही आदमी। तो देखते हैं अभी क्या क्या आया है। इधर बाबू सो गया है, हमको तो बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा होगा। ढूंढा था क्या? हाँ, रो रहा था। हाँ, ढूंढ के रो रहा था, फिर दादी को सुला दी। लात मार के नानी को रो रहा था, गुस्सा कर रहा था ना, पैर उर पटक रहा था। तो इधर पीहू सब एक एक करके निकाल रही है, और इधर डोबो भी सोच रहा है मेरे लिए कुछ नहीं आया है। फाड़ो, ले फाड़ो, थोड़ा सा दे दो डोबो को। और ये बच्चा भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है बेचारा, ये भी भूखा है। खा खा डोबो, खा लो, और खाएगा सोनू, खा। संतरा भी, केला भी दोगो और सेब भी। तो सगुन हैप्पी हो ना? तो इतना सारा फल ला दिए सगुन, सब बच्चा के लिए, ढेर सारा बच्चा था। इन तीनों बच्चा, इन लोग खाता है फल उल, थोड़ा इन लोग को भी नहीं मिलता गांव में, और इन लोग खाता है, इन लोग को अच्छा लगता है खाने में, तो इसीलिए ले लिए। खीरा खाएगी ना तुम लोग दिन में? प्याज इतना ही है, और था का है? और एक थैला। अच्छा मम्मा मटर भी। हाँ, तो इतना सारा सब्जी खरीदे दोस्तों, इतना सारा सब कुछ फल उल। और ये बाबू खा के बैठ गया, और का इंतजार कर रहा है। चलो, तुम क्या खाएगी? अभी कुछ नहीं, मतलब पसंद क्या है इसमें से वो बता। बनाना। तो बनाना खाएगी तुम, सेब। वो सेब खाएगी। तो मैं अभी सारी चीज़ें दिखा दी हूँ दोस्तों, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और मेरे नाम से आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, और ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत है, और सारी चीज़ें आप लोग को भी लग रहा होगा। तो मेरे नाम से प्रीति चौरसिया, मतलब हैशटैग प्रीति चौरसिया जस्टिस, मतलब प्रीति वांट जस्टिस, ऐसे समथिंग करके, और मेरे नाम से कुछ चलाइए ताकि जस्टिस मुझे मिले। और मम्मी बहुत बेताब है जानने के लिए कि कहाँ हुआ, एकदम परेशान है मम्मी। अभी हम नहीं बताएंगे, आप लोग वीडियो देखते तो ये भी वीडियो ही देख लेगी, हम क्यों पता वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, तो हम कुछ नहीं बताएंगे, हमको नहीं पता। तो वो आदमी सामान दे करके कहाँ गया मालूम नहीं, पूरा रास्ता तो हम उससे बात नहीं किए, और बात करना भी नहीं है, तो वो पता नहीं कहाँ गया अपना, मालूम नहीं उसके बारे में। और अभी सबसे पहले रैपिडो वाले भैया को फ़ोन करेंगे, क्योंकि वो बेचारा 2 बजे तक मेरे साथ ही थे, और आप लोग सब देखें कि कैसे जेरोक्स कराना, कैसे ये कराना वो कराना, और कैसे बढ़ चढ़ के सबके साथ जा के बोल रहे थे। तो और पैसा भी ज़्यादा नहीं लिए, जितना यहाँ बात हुआ था उतना ही लिए। तो मैं सबसे पहले उनको फ़ोन करूँगी, काहे कि कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे होंगे, परेशान थोड़ा सा उनका भी दिमाग में होगा कि उसके साथ क्या हुआ है, तो मैं उनको भी बता दूँगी। चलिए बाय दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करिए। बोल दो बेटा, गुड नाइट बोल दो। बाय बाय अंकल आंटी, गुड नाइट।